हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अजय एस जीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, वो खासकर उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला यांत्रिक कंप्यूटर याद रखिएगा किसने बनाया था, तो ये भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था, सबसे ज़्यादा योगदान, तो याद रखिएगा यह वान न्यूमैन का था। तो ऑप्शन डी वान न्यूमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। दोस्तों, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, वह कब हुई, तो याद रखिएगा 1946 में हुई। तो ऑप्शन ए 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। यूनिट का भाग है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो यूनिट का भाग है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीपीयू एक यूनिट का भाग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। इनमें से ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इन ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सेल एक हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड, किसी कीबोर्ड पर इंटर याद रखिएगा की का अन्य नाम क्या है। दोस्तों, जो इंटर का जो दूसरा नाम है, वह दूसरा नाम क्या है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जीक्यूट की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है या फिर कहलाती है, तो क्या कहलाती है, यह कहलाती है हार्डवेयर कहलाती है। तो ऑप्शन बी हार्डवेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ द मेमोरी किसे कहा जाता है कंप्यूटर का, यह करेक्ट आंसर सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जो आंकड़ों को सबसे ज़्यादा अपने भंडार में रख सकता है, वह क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी चिप कहलाता है। चिप यानी मेमोरी कहते हैं, मेमोरी भी कह सकते हैं इसको, मेमोरी याद रखिएगा चिप कहलाता है। तो ऑप्शन बी चिप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया दोस्तों, चिप का विकास, तो यह किया करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज ने किया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। और फादर ऑफ द कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी, दोस्तों आईसी पर किसकी परत होती है। दोस्तों, जो इंटीग्रेटेड चिप होती है आईसी, उस पर किसकी परत होती है, तो याद रखिएगा यह सिलिकॉन की परत होती है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होता है। किस पदार्थ की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर, तो याद रखिएगा यह आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, वह किससे मापते हैं, तो याद रखिएगा यह बीट से मापते हैं। तो ऑप्शन बी बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीट से मापते हैं, तो बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट से क्या मापते हैं। दोस्तों, जो मेगाबाइट से मापते हैं वह क्या मापते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यह कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोरेज माध्यम की
क्षमता की इकाई क्या है? दोस्तों जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है वह क्या है? तो ऑप्शन ए बाइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों 1024? तो यह होते हैं तो किलोबाइट होते हैं। ऑप्शन बी किलोबाइट यानी केबी होते हैं। 1024 केबी होते हैं 1 मेगाबाइट में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग यानी बग क्या होते हैं? बग क्या होते हैं दोस्तों किसी प्रोग्राम में? तो ऑप्शन है एरर। करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों जो मेमोरी शब्द है वह किससे संबंधित है? तो यह स्टोरेज से संबंधित है, तो ऑप्शन डी स्टोरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीसी। पीसी का अर्थ क्या है? दोस्तों जो पीसी का अर्थ क्या है? तो यह व्यक्तिगत कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन सी व्यक्तिगत कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग से पूछ दे पीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। याद रखिएगा ये भी पर्सनल कंप्यूटर, PRSONL पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है तो कौन सा करता है? तो गणना करता है, तो ऑप्शन है गणना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा? तेज बोल दिया मैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो यह लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन है लेजर प्रिंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर है वह अन्य कंप्यूटर के किस संदर्भ में अलग है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार के संदर्भ में भिन्न है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा है इन ऑप्शन में से दोस्तों? तो यह फोरट्रन, ऑप्शन सी फोरट्रन एक दोस्तों वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है याद रखिएगा वह निष्पादित करता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह मशीनी भाषा कहलाता है, तो ऑप्शन बी मशीनी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? दोस्तों जो कंप्यूटर में एक प्रकार का भाषा होता है जावा, उस जावा भाषा के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सन माइक्रोसिस्टम। याद रखिएगा सन माइक्रोसिस्टम जो कि जावा भाषा के आविष्कारक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण यह किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। और यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सी है? भारत में जो प्रथम कंप्यूटर बनाई गई वह कौन सी कंप्यूटर बनाई गई? तो याद रखिएगा यह सिद्धार्थ कंप्यूटर बनाई गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ कंप्यूटर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत में सिलिकॉन वैली है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन है बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है तो कौन है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। दोस्तों ये पाल एलन और ऑप्शन बी बिल गेट्स दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं दोस्तों? तो यह 8
बीट होते हैं, तो ऑप्शन ए 8 बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कौन से देश में है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह अमेरिका में है, तो ऑप्शन सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है तो कौन है दोस्तों? तो यह पॉल एलन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी पॉल एलन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ कहते हैं, तो यह किसे कहते हैं? तो यह इंटरनेट को कहते हैं, ऑप्शन डी इंटरनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है या फिर कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी रे टमलिसन को कहा जाता है, रे टमलिसन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? अंकीय कंप्यूटर में पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था दोस्तों? तो यह वाल्व था, तो ऑप्शन बी वाल्व करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो यह बीट हो जाएगा, तो ऑप्शन है बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एप्पल क्या है दोस्तों? एप्पल क्या है? तो एप्पल एक ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर दोस्तों। ये एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये एप्पल है मोबाइल कंपनी के द्वारा, ये एक सॉफ्टवेयर के कंपनी के द्वारा बनाया गया एप्पल है, तो याद रखिएगा यह चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए जो दूसरा शब्द उपयोग किया जाता है वह दूसरा शब्द कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।